एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप सभी का वेलकम है। मैं आज इंग्लिश का ऐसे शानदार ट्रिक आप लोग के बीच में ला दिया हूँ जो हर बार पूछता है 10th और 12th वाले बच्चों में। ठीक है, तो आज का हमारा जो एस्से है वो डॉरी सिस्टम है या डॉरी अकर्स टू आवर सोसाइटी। हिंदी में बोलते हैं दहेज प्रथा, या दहेज प्रथा का क्या होता है, दोष कहें या तो अभिशाप कहें। ठीक है, कि अगर हमारे घर में लड़की जन्म ले लेती है तो लड़के वाले क्या करते हैं, दहेज मांगते हैं, इतना हमें पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इसी के बारे में हमेशा ये जो एस्से है डॉरी सिस्टम की, ये हर बार पूछता है। ठीक है, इसलिए हम सबसे शॉर्टकट लेके आए, कम शब्दों में अच्छा नॉलेज। शब्दों का पहली बात इसमें क्या है कि शब्दों का एक पार्ट है, हिस्सा है, जो सबसे छोटे छोटे भागों में, वो 10 वाले बच्चे हो या 12 वाले बच्चे हो, कोई बच्चा इसको आसानी से तैयार कर सकता है और कोई कठिन वर्ड भी नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, भूमिका बोल दें या परिचय बोल दें या प्रस्तावना बोल दें। इसमें कहेंगे द डॉरी सिस्टम इज अ कर्स फॉर द सोसाइटी, इट इज़ रियली अ bolt the on our society, full stop. The system has made the condition of women in India society very. Indian society can make no progress, no progress। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। कहने का अगर हिंदी कहें तो कह रहा है कि जो दहेज प्रथा है वो एक क्या है, समाज के लिए श्राप है। ठीक है, बट द सोसाइटी, समाज के लिए क्या है, अभिश्राप है। द सिस्टम, जो ये हमारा सिस्टम है, जिस संस्था का काम करता है, जो कंडीशन उसका है वुमेन का, जो औरतों का, जो वुमेन जो नागरिक का मिलता है इंडियन सोसाइटी के लिए, वो वेरी क्या सॉफ्ट है। और इंडिया सोसाइटी कैन मेक नो प्रोग्रेस, और इसमें कोई क्या, भारत में अब तक वुमेन के लिए, दहेज प्रथा के लिए कोई सुधार नहीं आया, कोई प्रोग्रेस नहीं आया, कोई उन्नति नहीं आया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कहते हैं लोग कि हम दहेज नहीं लेंगे, फिर भी आज की डेट में इस टाइम भी लोग क्या कर रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, जबकि हम जानते हैं दहेज लेना क्या है, पाप है। फिर भी क्या कहे कि दहेज लिया भी जा रहा है, दिया भी जा रहा है। ठीक है, अब अगला क्या है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है डॉरी इन द पास्ट एंड प्रेजेंट। कह रहा है जो दहेज है वर्तमान और भूत की बात कर रहा है। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं क्या होगा। द डॉरी सिस्टम इज नॉट न्यू फॉर इंडिया, इट इज़ अ वेरी ओल्ड सिस्टम। इट वॉज present in the day of Gautam Buddha and Mahavir, but in those days there was no confusion, full stop. The parents ornaments and money to their daughter at the time of their marriage, but in the present day the bags are now sold in open market on the highest price. The parents have to purchase them for their daughters. When the parents are unable to meet dowry demand, their daughter are completed to export unmatched marriage, अनमैचड मैरिज। कहने का मतलब इसमें यह है कि इसमें अभी तक ना प्रेजेंट में ना पास्ट में कोई सुधार नहीं आया है। और जो आपके इट वाज आल्सो प्रेजेंट में क्या हुआ था, वर्तमान में गौतम बुद्ध एंड महावीर ने इसका क्या किया था, एक निर्देश दिया था, एक डायरेक्शन दिया था, कहा था द प्रेजेंट, वास्तव में जो पुत्री है उसके लिए क्या दहेज लेना नहीं चाहिए। फिर भी क्या होता है, जब शादी की बात होती है तो लोग क्या दहेज का क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है, जो हाई क्वालिटी के घर का नहीं है, मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली का है, वो पैसा कैसे देगा। एक लड़की भी दे रहा है, उन्हें खुद सोचना चाहिए, जब वो लड़की दे रहा है आपको पैसा भी चाहिए, सारी चीज़ तो मुमकिन है नहीं, तो फिर क्या कह रहा है, पेरेंट्स कहाँ से इकट्ठा करेगा। तो जो लड़के वाले होते हैं वो डिमांड करते हैं, डिमांड ये कहते हैं अब कि हमें क्या चाहिए, हमें लड़की के साथ साथ पैसे भी चाहिए। और जिसके पास पैसा नहीं होगा
अब जो पैसा अगर कोई मांगता है और उतना पैसा अगर उसके पास ना हो, इश्यू हो, वो पैसा ना दे, तो क्या कहने का मतलब उस लड़की हमेशा वो अनमैरिड रहेगी? क्या उसकी कभी शादी नहीं होगी? ऐसा लोगों का मानना होता है, एक्सपर्ट करते हैं कि मानते हैं लोग। तो जिसके पास पेमेंट नहीं होगा, जिसके पिता अगर किसान है, वो अगर कहे उनके घर वाले, जो लड़के वाले, कि हमें इतना रुपये चाहिए, जब उनके पास नहीं रहेगा तो कैसे देंगे? और जब नहीं होगा तो क्या उस लड़की की शादी नहीं होगी? ऐसा कुछ नहीं है। हम ये सोचते हैं क्या, हम बहुत ही गलत सोचते हैं। हमारे थिंकिंग को, हमारे इफेक्ट को, हमारे डेवलपमेंट, हमें थिंकिंग लाना होगा। अपने सोच को क्या करना है, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। और हर एक नागरिक को, सिविलाइजेशन को ये सोचना है कि क्या, कि अपनी सोच को बढ़ाना है, सबसे अलग बनाना है, डिफरेंट बनाना है। ठीक है। अब हम आते हैं विल्स। विल्स का मतलब हो गया, अब ये अगली हेडिंग है, कह रहा है डॉरी सिस्टम इज ए वेरी सीरियस विल्स young brides. This system has made miserable of the poor parents. Thousands of the poor girls are completely on the path unmarried life on the account of these evils. Some parents earn money by a moral means. Some parents are compelled to give the daughter in marriage to old man Breeze who is the bringing rich dowry. They are insulted and beaten and sometimes even killed. कहने का मतलब ये जो ये घटना होती है हर एक दहेज प्रथा में होता है कि अगर किसी लड़का ने शादी कर लिया लड़की से, तो अगर पैसा अगर पूरा नहीं मिलता है तो उस लड़की को बहुत सारी पीड़ाएँ होती हैं, सास अलग ताव देती है कि हमारे पैसा 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 की रहती हैं। और उस लड़की का जब पैसा नहीं मिल पाता है तो उस लड़की, जिस घर में लड़की की शादी हुई रहती है, उसके घर वाले, उसके उनके लड़के मिलके क्या करते हैं, उस लड़की को मार देते हैं, बीटन करते हैं, पीटते हैं, इंसल्ट करते हैं। और बाद में क्या करते हैं, उन्हें हमेशा ऐसे ऐसे कठोर सजाएं देते हैं और बाद में उन्हें किल कर देते हैं। किल मतलब मार देते हैं। और जो जिस घर का डॉरी, मतलब जो अमीर घर का नहीं होगी, जो अमीर घर की लड़की नहीं होगी, वो उसके क्या होगा, तो दिक्कत होगी नहीं। अगर एक नॉर्मल किसान है, अगर वो लड़की है, अगर कोई मांगे, डिमांड करे पेमेंट की, और उसके बाद उतनी फैसिलिटी ना हो पाए, व्यवस्था ना हो पाए, लड़की की शादी हो गई, तो जहाँ उसकी शादी हुई रहती है उस घर के परिवार के लोग क्या करते हैं, अधिकतर देखा जाता है कि जितने भी गरीब लड़कियां होती हैं उनके साथ ऐसा ही घटना होता है कि शादी तो हो जाती है, जब जितने पैसे की बात होती है उतना पैसा नहीं पूरा होने पे उस लड़की को अनेक प्रकार की सजाएं देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बार बार बोलते हैं, ताना देते हैं। ये सब क्या है, ये कमी है। और कमी सिर्फ माँ बाप में नहीं, उस लड़के में है। जिस लड़के ने उस लड़की से, जिस लड़की शादी की है, उसे ये सोचना चाहिए कि एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी क्या धन, आपका जैसे एक लड़का है वैसे उनकी भी एक लड़की है ना। तो आप एक तो लड़की दे रहा है, फिर भी आप दहेज की डिमांड कर रहे हो। ठीक है। तो हमें अपनी थिंक को, अपनी सोच को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। तो ये अधिकतर इस घटना विश्व में मतलब होता है घटना, ये घटना सबके साथ अधिकतर घटता है। ठीक है, यही आपका है। अब अगला क्या है, कंक्लूजन का निष्कर्ष क्या निकलता है, देयर इज नीड, ये आवश्यकता है, टू मेक सम, ये सबके लिए क्या एक आवश्यक बन गया है, जरूरत बन गया है कि हमें क्या लेना है, दहेज लेना है तो दहेज लेना है। ठीक है। इन शॉर्ट नो लॉ, इसके लिए कोई लॉ नहीं बना, इसके लिए कोई कानून नहीं बना। विल बी एबल टू एबॉलिश मेंस, मतलब इसके लिए कोई कानून, कोई सख्त कुछ नहीं बना कि हमें दहेज नहीं लेना। ये है, हम जानते हैं दहेज लेना पाप है, फिर भी हमारे क्या, ये हमारी ज़रूरत हो गई है। एक तरह से कहें तो हमारी ये क्या एक कमजोरी है। हम अगर लड़के की शादी करेंगे तो हम दहेज लेंगे। ठीक है। और क्या, इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, ये क्या एक समाज की सबसे बड़ी विडम्बना है, एक समस्या है जो इस समाज में क्या लोग जूझ रहे हैं। इस समस्या से हर एक पिता अपनी पुत्री को लेके जूझ रहा है। उसे, जो हमारे देश के नए यंग है, जो युवा है, जो नई जनरेशन है, उन्हें ये क्या इन विचार में परिवर्तन लाना होगा। जब आप परिवर्तन लगाओगे तभी इस सोसाइटी से लेके, इंडिया से लेके सब कुछ में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास। जब आपका थिंकिंग बढ़ेगा, सोच बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो इस समस्या को, जो इस सोशल प्रॉब्लम, जो ये सामाजिक समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को आप क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो। ठीक है,
यही आज के हमारे टॉपिक में ऐसे था, जो सबसे छोटे भागों में, सबसे कम पार्टों में मैंने बताया है। हर एक बात एक लड़का और एक लड़की, एक पुत्र एक पुत्री के लिए होता है, जो मैं इस डॉरी सिस्टम में बताया हूँ। कम शब्दों में बहुत ही अच्छा नॉलेज, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो सबसे कठिन लिख दिया हूँ। सारे इसमें मेन क्या था, एक तो लड़की क्या है, तो श्राप है। लड़की किसी घर में जन्म ले लेती है तो श्राप है। कर्ज का मतलब श्राप देना, अभिशाप होता है, एक पाप है। मैरिज क्या होता है, जब गरीब घर में एक लड़की है, शादी होती है तो ये सब घटना होती है। माता पिता के घर लोग के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, इनकम नहीं होता है, तो लड़की गरीब घर की होती है, तो शादी हो जाती है। तो लड़के वाले क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। ये क्या है, आपकी घटना हो गई, जिसके माता पिता उस योग नहीं है, सक्षम नहीं हो, कैसे पैसा दे पाएंगे उतना, ठीक है। तो उन्हें पीड़ाएँ दी जाती हैं, उनके साथ बहुत सारी मार पीट, बार बार धमकी देना, ये सब क्या है, ये सब जिस घर में वो लड़की के रहते हैं उनके घर वाले लोग करते हैं। फिर इस चीज़ से हमें क्या, इसे सुधारना है। समाज एक लोग से नहीं सुधरेगा। अगर एक नाव पे चढ़ती है गाड़ी, तो एक, अगर आप अकेले हो तो कभी ना कभी आपके साथ कोई दूसरा ज़रूर मिलेगा। एक से भले दो, दो से भले तीन, ऐसे ही धीरे धीरे हमें क्या, अपनी सोच को बदलना है। जब धीरे धीरे सभी लोग अपनी सोच को बदलेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सबकी सोच क्या होगी, धीरे धीरे जो दहेज के प्रति जो हमारी निडेट हो गई है, आवश्यकता हो गई है, उस आवश्यकता को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। उस समस्या से हम सभी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आप साथ नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का।